कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों बीजेपी की जबरदस्त शिकस्त पर टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर उमेश वर्मा का बेठोक जवाब। कहा, धर्म के नाम पर वोट हासिल करने वाली बीजेपी को कर्नाटक के अवाम ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आने वाले 2024 पार्लियामेंट चुनाव में अवाम ममता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को मरकज से उखाड़ फेंकेगी। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. देखिए, बात ये तो पहले से तय था। लोगों ने मन बना लिया है। 2021 में बंगाल ने वो रास्ता दिखाया है। 2021 में ही ये जो सांप्रदायिक विभाजन की जो ताकतें थी, उसको 2021 में बंगाल से ही ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये शुरू हो गया था। आज उसका पहला कदम जो बंगाल उठाया था, आज उसको कर्नाटक ने रास्ता दिखाया है। मंजिल तक वापस ममता बनर्जी इसको दिल्ली तक पहुंचा के रहेगी। तो ये धर्मीय विभाजन और सांप्रदायिक सद्भावना के समर्थन में और धर्मीय विभाजन के खिलाफ ये राय है, और ये तो होना ही था, ये पहले से तय था और यही हुआ है। आदि हैं आप। देखिए, बात दिल्ली में सत्ता में आने का और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने का ये सवाल नहीं है। सवाल है बेरोजगारी के खिलाफ। सवाल है 1150 रुपए में रसोई गैस खरीदने के खिलाफ। सवाल है 107 रुपए में पेट्रोल गाड़ी में भरवाने के खिलाफ। इन सब के खिलाफ जरूरी है कि जितने परियोजनाएं, जनमुखी परियोजनाओं ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू किया है, मैं समझता हूं कि शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने लोगों की भलाई के लिए इतनी परियोजनाओं को शुरू नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इन सब के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, काला धन जो लाने की बात हुई थी 2014 में, इस तरह के इन सभी चीजों के खिलाफ दिल्ली में ममता बनर्जी को पहुंचना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली तक जरूर हमारी पार्टी जाएगी। कर्नाटक का जो चुनाव हो, राजीव गांधी का पदयात्रा को देखते हुए वहां जो आवाम जो अपना डिसीजन लिया है, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी के ऊपर जो देख रही है यहाँ की आवाम, तो ये सफलता हासिल कर पाएगी। हाँ, बेशक करेगी। 2021 में आपने 2 साल पहले के चुनाव में आपने देखा है, जहां हिंदुस्तान के सारे मीडिया, हिंदुस्तान का ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सब लोगों के लगने के बावजूद भी ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार में आई और तीसरी बार सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने तो उसका जवाब दे ही चुके हैं। 2 साल पहले ही उन लोगों ने बता दिया है, अपना भावना जो है वो दिखा दिया है लोगों को कि आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहते हैं और किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।